मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, आज की इस अहम वीडियो में हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में समाज में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। अक्सर लोग मजाक में कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्लाम में सचमुच ऐसा कोई हुक्म है? क्या साली से रिश्ता बनाना जायज़ है? क्या कोई ऐसा वक्त होता है जब साली हलाल हो जाती है? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब कुरान, हदीस और सुन्नी उलेमा की किताबों की रोशनी में जानेंगे। इस्लाम में रिश्तों की अहमियत। इस्लाम ने रिश्तों की बहुत ज़्यादा इज्जत रखी है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, और रिश्तों को काटने से बचो। सूरह मुहम्मद आयत 22। इस आयत से पता चलता है कि इस्लाम चाहता है कि इंसान अपने रिश्तों की हिफाजत करे। बीवी, साली, सास, ससुर, ये सब रिश्ते बहुत अहम होते हैं। अगर इन रिश्तों की हदें टूट जाएं तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। साली का रिश्ता क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि साली का रिश्ता क्या होता है। साली दरअसल बीवी की बहन होती है, इसलिए वो इंसान के लिए गैर महरम होती है। इसका मतलब यह है कि उससे पर्दा करना ज़रूरी है। उसके साथ बेवजह हंसी मजाक करना या तन्हाई में बैठना इस्लामी अखलाक के ख़िलाफ़ है। कुरान शरीफ का हुक्म। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम्हारे लिए हराम है कि तुम दो बहनों को एक साथ निकाह में रखो। सूरह अन्निसा आयत 23। इस आयत से साफ पता चलता है कि अगर किसी आदमी की बीवी उसके निकाह में है तो वो उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकता। इसलिए जब तक बीवी निकाह में है तब तक साली से निकाह करना हराम है। हदीस शरीफ में क्या आता है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत को उसकी फूफी या खाला के साथ एक निकाह में जमा मत करो। सही बुखारी हदीस 5109। सही मुस्लिम। उलेमा फरमाते हैं कि इसी उसूल की बुनियाद पर दो बहनों को भी एक साथ निकाह में रखना जायज़ नहीं। दोस्तों, साली कब हलाल हो सकती है? अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या साली कभी हलाल हो सकती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक सूरत में। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए या बीवी को तलाक दे दी जाए तो उसके बाद उसकी बहन से निकाह किया जा सकता है। प्यारे अजीज़ों, लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी शर्त है, इद्दत का पूरा होना ज़रूरी। अगर तलाक हुआ है तो बीवी की इद्दत ख़त्म होना ज़रूरी है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, तलाक शुदा औरतें 3 हाइज़ तक इंतज़ार करें। सूरह अल-बकरा आयत 228। जब तक इद्दत पूरी नहीं होती तब तक साली से निकाह करना भी जायज़ नहीं। सुन्नी किताबों में क्या लिखा है? फतावा आलमगीरी में लिखा है, दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना हराम है, लेकिन अगर पहली बीवी का इंतकाल हो जाए या तलाक हो जाए तो उसकी बहन से निकाह किया जा सकता है। फतावा आलमगीरी किताबुन निकाह। इसी तरह बाहर शरीयत में भी यही मसला बयान किया गया है। दोस्तों, साली आधी घरवाली वाली कहावत हमारे समाज में एक मशहूर कहावत है। साली आधी घरवाली होती है, लेकिन इस्लाम में इस कहावत की कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ मजाक में कही जाने वाली बात है। शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। गलत रिश्तों के नुकसान। अगर कोई आदमी अपनी साली के साथ गलत रिश्ता रखता है तो इससे कई नुकसान होते हैं। परिवार टूट सकता है, रिश्तों में नफरत पैदा हो जाती है, अल्लाह की नाराज़गी होती है। इसलिए इस्लाम ने इस रिश्ते को बहुत साफ तरीके से समझा दिया है। नज़रों की हिफाजत का हुक्म। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखें। सूरह अन-नूर आयत 30। इस आयत से पता चलता है कि मुसलमान को अपनी नज़रों और अपने दिल की हिफाजत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नसीहत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। सही बुखारी।
اس لیے مذاق میں بھی ایسے رشتوں کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ثالث سے رشتہ تبھی حلال ہوتا ہے جب اس سے باقاعدہ نکاح ہو جائے، اور نکاح تبھی ہو سکتا ہے جب پہلی بیوی کا نکاح ختم ہو جائے اور اس کی عدت پوری ہو جائے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔